Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माई सीक्वल के कुछ सेट ऑपरेशंस. ठीक है, अब बेसिकली सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं. और माई सीक्वल में बहुत सारे सेट ऑपरेशंस हैं जिसमें से आज हम देखने वाले हैं यूनियन सेट ऑपरेशन. तो यूनियन सेट ऑपरेशन हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि भाई क्या है यूनियन ऑपरेशन या यूनियन सेट ऑपरेशन. ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज हम कर रहे हैं क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस वीडियो का, सॉरी कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं माई सीक्वल के सेट ऑपरेशंस यूनियन की शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले यार एक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग को पता है हमारी 2 कंपनीज हैं, फर्स्ट वन बीइंग मैग्नेट ब्रेन, सेकंड वन बीइंग पैबली. ठीक है, ये क्या है, ये एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारी. ठीक है, और यार हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, अगर आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, तो हमारे यहाँ अप्लाई करना बहुत आसान है. ठीक है, आपको बस करना क्या है, अपना डिटेल्ड रेज्यूमे मेल कर देना है magnetbrainsbhopal@gmail.com पे. ठीक है, यहाँ पे मेल करते समय आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आप अपने रेज्यूमे में जो अपना स्किल सेट है वो प्रॉपरली मेंशन करें, जो जो आप पसेस करते हैं. साथ में आप जो सब्जेक्ट रखें मेल का वो कुछ इस तरीके से रखें, एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, और फिर डैश करके अपना नाम स्पेसिफाई कर दें. ठीक है, अगर आप ये काम करोगे और हमें जैसी मेल मिला, हमने पढ़ा और हमें लगा कि आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, तो डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, और आपको फिर कॉल करेंगे, वी वुड चेक यू, और अगर हम अगर हमको आप पसंद आए देन वी वुड हायर यू. ठीक है, सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, इफ यू थिंक यू हैव दैट स्किल सेट, तो प्लीज अप्लाई हियर. ओके, चलिए तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक. ठीक है, देखेंगे कि क्या है यूनियन का मतलब सेट ऑपरेटर यूनियन. So set operators are used to join the results of 2 or more select statements. ठीक है, तो बेसिकली जो सेट ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं वो सेट ऑपरेटर्स करते क्या हैं, सेट ऑपरेटर्स ज्वाइन करते हैं रिजल्ट्स ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम बेसिकली एक टेबल निकाल रहे हैं. ठीक है, जिसके बारे में भी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम एक टेबल निकाल रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो हमने एक टेबल निकाली, अगर हमें इस टेबल को ज्वाइन करना है एक दूसरी टेबल से जो मैंने एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट से निकाली है, और ये हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होता है, तो हॉरिजॉन्टली अगर मुझे डेटा को ज्वाइन करना है तो मैं क्या यूज़ करूंगा, तो मैं यूज़ करता हूँ किसका, सेट ऑपरेटर्स का. ठीक है, तो सेट ऑपरेटर्स का बेसिकली मैं ज्वाइन करता हूँ 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट से मिले. The set operators available in MySQL are union and union all. तो union और union all मेरे पास MySQL में अवेलेबल है set operators बेसिकली, जो भी हम पढ़ेंगे भी union और union all. इसके अलावा इसमें 2 और भी आप अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, which is intersect, ठीक है, माइनस. अब ये सब भी परफॉर्म कर सकते हो वैसे तो, बट डायरेक्टली कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्टली यूनियन और यूनियन ऑल है. ठीक है, तो डायरेक्टली क्योंकि कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसको अलग अलग जॉइंट्स वगैरह यूज करके लगा सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. तो एक्चुअली में सेट ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट यूनियन और यूनियन ऑल पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए यूनियन और यूनियन ऑल तो हमें जानना बहुत जरूरी है. तो अभी जो इस सेशन में हम यूनियन देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम यूनियन ऑल को सीखेंगे. ठीक है, बोथ द सेट ऑपरेटर्स शेयर द सेम डिग्री ऑफ प्रेसिडेंस अमंग देम. मतलब किसी को भी आप पहले यूज करें बाद में यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रेसिडेंस है यूनियन और यूनियन ऑल की. इंस्टेड ड्यूरिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन इट स्टार्ट्स इवैल्यूएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, अब क्योंकि सेम प्रेसिडेंस है, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर लिया तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट या फिर टॉप से बॉटम इसका एग्जीक्यूशन शुरुआत होती है. इफ एक्सप्लिसिटली पैरेंथेसिस आर यूज्ड देन द ऑर्डर में डिफर एज पैरेंथेसिस वुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर डैंगलिंग ऑपरेटर्स. ठीक है, तो अगर आपने पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो पहले इवैल्यूएट होंगे और बाद में बाकी ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा. अब बेसिकली सेट ऑपरेटर्स होते क्या, तो सेट ऑपरेटर्स या सेट्स आपने पढ़ रखा है ना. वेन डायग्राम के अगर मैं फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सपोज ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी.
ठीक है। अगर सपोज ये इस तरीके से कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप अलग अलग ऑपरेटर्स लगा सकते हो, इसमें ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो कि यार मुझे सिर्फ मुझे सपोज इसमें यूनियन चाहिए, मुझे सपोज इंटरसेक्शन चाहिए रोज का, रोज की बात करूं मैं रोज फॉर्म में, तो यूनियन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, माइनस चाहिए। तो यूनियन बेसिकली क्या हो गया, ये पूरा डेटा हो गया, पूरा डेटा इज यूनियन, ठीक है, दिस इज यूनियन, ठीक है, पूरा डेटा लाना, बट कॉमन वाले पार्ट को हटा देना, तो दैट इज यूनियन। यूनियन के बाद इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये सिर्फ पार्ट निकालना, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। माइनस मतलब कि अगर मैं इस राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दूं, मतलब इतना पार्ट अगर मैं डिलीट मार दूं, इतना पार्ट क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, तो मतलब एक तरीके से मैं इतना पार्ट कह रहा हूं कि डिलीट कर दूं सपोज यहाँ पे से, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइनस ऑपरेटर। तो ये सब चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, बट इसको टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। यूनियन से शुरुआत करेंगे। तो यूनियन में सपोज आप इमेजिन करो आपके पास दो टेबल है, एक है टेबल ए, एक है टेबल बी, ठीक है। अब इसमें सपोज दो मतलब इसमें कुछ कॉलम्स है, कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। आप ऑल दो सेलेक्ट करके भी अलग अलग मतलब सेम कॉलम का नंबर ला सकते हो, बट सेम होना चाहिए। अभी हम कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज ये तीन कॉलम्स है इसमें, जिसमें कि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम सॉरी लास्ट नेम है, और फिर डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की। यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट है, लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज किसी एक स्कूल का स्टूडेंट है, यहाँ पे सपोज किसी और स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है, दो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स। अब बेसिकली जब मैं इसमें यूनियन ऑपरेटर लगा रहा हूं, तो यूनियन बेसिकली मैं से रिप्रेजेंट करता हूं ना, तो यूनियन ऑपरेटर लगा रहा हूं, इनमें यूनियन कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इस टेबल का जो कंटेंट है वो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। कहां पे, टेबल ए के कंटेंट से इस तरीके से कुछ मर्ज हो जाए। तो जब मैं रोज को ऐसे मर्ज कर दे रहा हूं यूनियन ऑपरेटर की, मतलब यूनियन ऑपरेटर की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे रोज को मर्ज कर दे रहा हूं। बट इस मर्ज में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। कुछ ऐसा ही ऑपरेशन यूनियन ऑल में भी होता है। यूनियन ऑल थोड़ा सा डिफरेंट है यूनियन से, कैसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यूनियन कवर करते हैं जरा, ठीक है। सो MySQL यूनियन ऑपरेटर अलाउज अस टू कंबाइन टू और मोर रिजल्ट सेट्स ऑफ क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। अब यूनियन ऑपरेटर बेसिकली हमें क्या करता है, हेल्प। तो यूनियन ऑपरेटर मुझे हेल्प करता है दो या दो से ज्यादा रिजल्ट को फ्रॉम अ क्वेरी को मर्ज करने में एक सिंगल रिजल्ट सेट में, विद वन कंडीशन। क्या, by default the union operator removes duplicate rows even if you don't specify the distinct operator explicitly। अगर आप distinct को specify भी ना करो तब भी यूनियन क्या करेगा, दोनों टेबल में से जो दो टेबल आपने मर्ज करी हैं उसमें से जो कॉमन वैल्यूज है उनको डिलीट कर देगा, उनको हटा देगा, और उसको हटाने के बाद जो वैल्यूज है वो ले आएगा। जैसे भी अभी हमने सीखा भी, सपोज एक ये है, एक ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसमें से ये पार्ट हटाने के बाद, क्योंकि दो बार काउंट हो रहा है ना, ए और बी में से दो बार काउंट हो रहा है, तो एक बार हटाने के बाद जब मैंने पूरा डेटा मिक्स किया तो वही तो होता है यूनियन, है ना। बस वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ध्यान रखना जो इसके लिए एक्सप्लिसिटली वैलिड है और टेबल्स के लिए, रिलेशंस के लिए। टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर क्वेरीज यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर देयर आर बेसिक रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो। what are the rules? The number and the orders of column that appear in all select statements must be same। तो जिन भी select statements को आप मर्ज कर रहे हो, यूनियन ऑपरेटर लगा रहे हो, उनका नंबर है ना, उस टेबल में जो कॉलम्स है उनका नंबर और जो ऑर्डर है कॉलम्स का वो सेम होना चाहिए। द नंबर एंड द ऑर्डर्स ऑफ कॉलम that appear in all select statements must be same। तो ऑर्डर और जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप एक टेबल जिसमें तीन रोज हैं, सॉरी तीन कॉलम्स हैं, इसको दूसरे टेबल से मर्ज कर रहे हो, उसमें भी तीन ही कॉलम्स होने चाहिए यूनियन ऑपरेटर अगर लगा रहे हो। अगर सपोज यहाँ पे ABC सीक्वेंस है तो वहां पर भी ABC सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सीक्वेंस अपना लगा सकते हो, कोई भी सीक्वेंस नहीं लगा सकते, एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करना इज कंपल्सरी। नेक्स्ट रूल, द डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम और कन्वर्टेबल। तो जो डेटा टाइप है, जैसे सपोज यहां पे मैं कहता हूं कि एक टेबल है, ठीक है, और सपोज ये एक टेबल है, तो यहां पे एक तो तीन है तो यहां पर भी तीन होने चाहिए। जो भी यहां पे ऑर्डर है वही ऑर्डर यहां पे होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या कि भाई इन दोनों कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए विद साइज। इन दोनों कॉलम्स का जो डेटा टाइप है सेम होना चाहिए विद साइज। इन दोनों कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए विद साइज। अगर सेम नहीं भी है तो कन्वर्टेबल होना चाहिए कि एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं यहां पे आपने डाल दिया डेट, यहां पे आपने डाल दिया कुछ भी नंबर, और डेट और नंबर आपस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, तो वो सब काम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्टेबल आपको क्या करनी है, कन्वर्टेबल आपको डेटा टाइप्स रखने हैं या फिर सेम रखने हैं, ठीक है। चलिए इसका कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स का तो बहुत कॉमन सा सिंटेक्स है। क्या करना है आपको, आपने सपोज सेलेक्ट किया किसी भी
कॉलम को पर्टिकुलर किसी भी टेबल में से, इसको भी सेलेक्ट किया किसी भी कॉलम को किसी भी मतलब किसी भी टेबल में से, बीच में क्या लगा देना आपको, यूनियन ऑपरेटर लगा देना है। डिस्टिंक्ट आपके पास कंपलसरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। मतलब क्या करना है, मैं जैसे सेलेक्ट क्वेरी लिखता हूं, तो मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी लिखी, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं पैरेंथेसिस में डाल देता हूं। सपोज मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी लिखी, ठीक है, सेलेक्ट कुछ भी स्टार वगैरह पर्टिकुलर कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम एनी टेबल, है ना, फ्रॉम एनी टेबल TB1 सपोज मैंने कर दिया, है ना। और मैंने एक और टेबल लिखा, सपोज 2 को फिलहाल यूनियन कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेलेक्ट TB2, सेलेक्ट TB1, सेलेक्ट TB2। कैसे, यूनियन से, इंटर मतलब जिनको मर्ज करना है वो यूनियन ऑपरेटर लगाना है। तो इस टेबल को और इस टेबल को मैं क्या कर रहा हूं, आपस में ज्वाइन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ यूनियन ऑपरेटर। तो ये आपका सिंटेक्स है। अब इसमें आप आगे कितने भी यूनियन 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 जितने चाहो उतने टेबल्स को आगे मर्ज कर सकते हो। वही मैंने लगा दिया डॉट डॉट से कि आप जितने भी कॉलम, जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स चाहो उनको आपस में मिक्स कर सकते हो। ध्यान के रखना है, सेलेक्ट होने के बाद जो कॉलम्स आ रहे हैं वो सेम नंबर के होने चाहिए, मतलब 3 अगर इस सेलेक्ट से तो इस सेलेक्ट से भी 3 होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए, या तो कन्वर्टेबल होना चाहिए। तो ये रूल्स आपको कुछ फॉलो करना है विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर कंपल्सरी। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब कुछ नोट्स जो आपको ध्यान रखना है ना, while performing a union operator. So the MySQL union operator uses the column names of the first select statement for labeling the columns in the output. ठीक है। अब यूनियन ऑपरेटर क्या करता है MySQL का यूनियन ऑपरेटर ये यूज करता है कॉलम नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से आप यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हो, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो जो फर्स्ट टेबल है उसके कॉलम का नाम ले लिया जाएगा और वही रख दिया जाएगा एज योर लेबलिंग ऑफ द न्यू कॉलम जो मर्ज होके आए हैं। प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझेंगे, ठीक है। Although if we want to use our own column aliases, we need to specify them explicitly in the first select statement. अगर मुझे कोई और नाम यूज करना है तो मुझे फर्स्ट टेबल में उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो नाम आ जाएगा, ठीक है। If we want to sort the select, so if we want to sort the result of a union, you use an order by clause in the last select statement. Important is कि कभी भी अगर आपको यूनियन की मदद से यूनियन ऑपरेटर लगा के अगर सपोज आपको रिजल्ट को सॉर्ट करना है तो हमेशा जो आपको सॉर्टिंग करनी है वो क्या करनी है, वो हमेशा आपको लास्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट में लगानी है। 2 कर रहे हो ना, उसमें लास्ट में लगानी है, ठीक है। ऑल्सो इफ वी प्लेस द ऑर्डर बाय क्लॉज इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ द रोज इन द फाइनल रिजल्ट सेट। ऑल्दो अगर मैंने सारे सेलेक्ट में लिख दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेट ऑपरेटर्स कैन बी पार्ट ऑफ सब क्वेरीज। अब सेट ऑपरेटर जो भी मैं यूनियन या यूनियन और यूज कर रहा हूं ये किसी भी सब क्वेरी का भी पार्ट हो सकते हैं, है ना, मैं सब क्वेरीज में भी यूज कर सकता हूं। इवन द यूनियन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेटर इवन कम्यूटेटिव भी होता है। कैसे, सपोज मैंने कहा TB1 को यूनियन करना है TB2 से, ये बिल्कुल सिमिलर है अगर मैंने TB2 को यूनियन कर दिया TB1 से, सेम चीज है, तो कम्यूटेटेड है, ठीक है। तो आप A को और B को मिक्स मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, दैट इज कम्यूटेटिव। दैट इज द ऑर्डर ऑफ क्वेरीज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट डजंट चेंज द फाइनल रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं करते, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल सोच लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वही वाले टेबल मैंने फिर से उठा लिया, टेबल A टेबल B। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ। अब ये क्या है, 2 अलग अलग टेबल्स हैं। ये सपोज किसी स्कूल X का है, ये किसी स्कूल Y का है, ठीक है। अब इनको मुझे आपस में मर्ज करना है, बट मैं चाहता हूं जो कॉमन नेम है वो हट जाए, ठीक है। अब ये चीज क्योंकि नहीं हो सकती ना यार, एक ही नाम का बच्चा दोनों स्कूलों में कैसे पढ़ सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, किसी तरीके की कुछ दिक्कत हुई है और इस वजह से डेटा रेप्लिकेट हो गया किसी वजह से, तो मैं चाहता हूं उनको मर्ज करूं और कॉमन वैल्यूज हटा दूं। कैसे कर सकता हूं, तो मैं बेसिकली यहां पे लगा सकता हूं टेबल A को टेबल A से यूनियन कर सकता हूं। जब यूनियन करूंगा तो क्या होगा, इसमें से जो कॉमन वैल्यू है, देखो कौन कौन सी कॉमन वैल्यू है, सचिन, मीना, अंकित शर्मा, साक्षी परिहार और मुस्कान यादव। यहां मुस्कान यादव, मुंशी गुप्ता, अंकित शर्मा। अब कॉमन दिख रहा है, अब ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू दिख रही है आपको, यस भाई मुझे दिख रही है, मुझे सबसे पहले मुस्कान यादव दिख रही है कॉमन वैल्यू। फिर मुझे क्या दिख रहा है, फिर मुझे दिख रहा है मुंशी गुप्ता तो सेम नहीं है बट अंकित शर्मा सेम है, अंकित शर्मा भी सेम है भाई,
ठीक है, अंकित शर्मा भी सेम है। तो अब जब मैं यूनियन ऑपरेटर करूंगा तो क्या होगा, ये डेटा इसमें मर्ज हो जाएगा, तो सिर्फ एक मुंशी गुप्ता है जो इसमें नीचे ऐड हो जाएगा और ये एक मुझे कॉमन टेबल दे देगा, जो डुप्लीकेट से वो हटा देगा। तो ये यूनियन ऑपरेटर का काम है बेसिकली, दो टेबल्स के डेटा को आपस में मर्ज करना और जो कॉमन वैल्यूज है वो हटा देना। दैट इज व्हाट यूनियन ऑपरेटर विल डू। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, 1 2 3 4 5 हो जाएगी इस टेबल की साइज। तो कुछ इस तरीके से मुझे टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, ओके इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, यस ठीक है। तो नॉर्मल टेबल थी, उसमें एक और ऐड हो गया, तो ये आपको 5 टेबल देखने को मिलेंगी, मुझे सचिन मीना, अंकित शर्मा, साक्षी परिहार, मुस्कान यादव एंड मुंशी गुप्ता। तो 5 रोज मिल गई, मतलब दूसरे टेबल में से एक आके पहले में मर्ज हो गई, और जो भी डुप्लीकेट्स है वो हट गए, ऐड होने से पहले ही हट गए। ठीक है, तो ये काम आप बेसिकली यूनियन ऑपरेटर की वजह से परफॉर्म कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे या जो हमने सिंटेक्स देखा, ये जो हमने ऑपरेशन देखा, ये भी हमने समझने के लिए समझ लिया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली आप ये सब चीज़ें कैसे परफॉर्म कर सकते हो, कैसे ये हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑपरेशन यूनियन को। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट पे, चलेंगे सर्विसेज पे, सर्विसेज ऑन कर लेंगे। यहाँ पे माई सीक्वल सर्च करेंगे, माई सीक्वल को कनेक्ट कर लेंगे, लेट इट कनेक्ट, माई सीक्वल कनेक्ट हो गया। सर्च करेंगे, वर्क बेंच को ओपन कर लेंगे, वर्क बेंच ओपन कर लेंगे, लेट इट ओपन, इट विल टेक सम टाइम, लेट इट ओपन। ओके, वर्क बेंच ओपन हो गया। लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, डालेंगे पासपोर्ट, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लिया मैंने, है ना। और यहाँ सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, जिसका नाम होगा मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स, यूज magnet brains, create table tb1, टेबल बनाएंगे 2, tb1 एंड tb2। इसमें बनाऊंगा मैं सबसे पहले कॉलम 1 जो रहेगा भाई कैर टाइप का, कैर, ठीक है, और ये होने वाला है 2 कैर का। फिर बनाएंगे कॉलम 2 जो रहने वाला है इंट टाइप का। ठीक है, अब ऐसे ही कॉल क्रिएट करूँगा मैं टेबल, क्रिएट टेबल tb2 कॉल 4, या कॉल 4 नहीं, कॉल 100, है ना, जो अगेन क्या रहने वाला है, ताकि समझ में आए डिटेल में, है ना, कि क्या डिफरेंस है। और ये हो जाएगा आपका कॉल 200 या फिर 200, है ना, विच वुड बी इंटीजर। इसको क्लोज नहीं किया हमने, इसको भी क्लोज नहीं किया, है ना। चलो बढ़िया, लेट मी रन दिस। तो परफेक्टली क्रिएट हो चुके हैं, रिफ्रेश करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स आ गया। टेबल में चलेंगे, tb1 आ गया एंड tb2, राइट, कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 100 एंड 200। अब क्या करना है मुझे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, है ना, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। ठीक है, या इंसर्ट इनटू टेबल तो डालें, इंसर्ट इनटू tb1 वैल्यूज। तो टेबल 1 में मुझे इंसर्ट करनी बेसिकली वैल्यूज। तो करूँगा क्या, सबसे पहले तो कैरेक्टर डालना है, तो मैं डाल दूँगा यहाँ पे AA कॉमा, और कुछ भी रैंडम ऑर्डर डाल रहा हूँ क्योंकि हमें देखना कि रैंडम ऑर्डर में आता नहीं आता। तो सपोज मैंने डाल दिया कुछ 8, और 8 तक सारी वैल्यूज़ कवर कर लेंगे यार अपन। Next would be CC, next would be BB, next would be QQ, next would be DD, ABCD, FF, EE, HH। नंबर रहेगा 8 6 7 5 1 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये हो गया टेबल 1 में इंसर्शन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट मार के
क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हमें कॉमन रखनी है TB2 में, तो कुछ वैल्यूज़ हम TB2 में कॉमन रख लेंगे और कुछ को कर देंगे चेंज। तो चेंज किसको कर देंगे, हर ऑल्टरनेट को चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो CC बन जाएगा आपका, अब पीछे शुरुआत करते हैं ZZ। ठीक है, फिर अच्छा वैल्यू भी चेंज करते चलते हैं, 6 का बना देंगे 60, दैट्स इट। ये बन जाएगा ZZ के अलावा YY, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा XX, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा WW, ये बन जाएगा 40। इससे वैल्यूज़ मैं इसको इंसर्ट करने वाला हूँ और ये परफेक्टली इंसर्ट हो चुके हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे ज़रा इनको। टेबल 2 को डिलीट मार देंगे यहाँ से, है ना। टेबल 1 लेट्स सी एंड टेबल 2, तो परफेक्टली आ गया, जो हमने लिखा वो आ गया, राइट। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम देखें अगर तो यहाँ पे कॉमन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉमन है, 1 2 3 4, 4 कॉमन है। अब इसमें फ़िलहाल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसमें कितनी है, उसमें 4 कॉमन है, तो 8 + 4 12 हो गया। तो देखते हैं क्या होगा। ऑल तो ये चीज़ हम काउंट स्टार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी देख लेंगे। चलो फटाफट। तो फिलहाल जो हम परफॉर्म करने वाले, तो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, कैसे करेंगे ज़रा वो देखते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब सेलेक्ट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी टेबल में से कर सकता हूँ। जैसे मैं फ्रॉम कर दूँ TB1, क्या करा है मैंने, अभी वो नहीं लिखा है, और मैंने एक और लिख लिया, सेलेक्ट फ्रॉम TB2। तो टेबल 1 और टेबल 2 से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेलेक्ट में कुछ भी कर सकता हूँ, सेम नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स होनी चाहिए, सही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। फिलहाल क्योंकि दोनों में 2-2 कॉलम्स हैं और सेम डेटा टाइप के, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे स्टार इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2, और यूनियन बीच में क्या करना है, यूनियन ऑपरेटर लगा देना है, यूनियन, दैट्स इट। और ये आपका परफेक्टली काम करने लग जाएगा। इसको जब मैं क्वेरी करूँगा देन सी व्हाट विल हैपन। तो ये आपका आ गया आंसर, जिसमें अगर आप देखोगे तो AA 8 फिर CC कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। और अगर आप देखो तो ऑर्डर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है AA फिर BB फिर CC, नहीं, जिस ऑर्डर में थी उस ऑर्डर में है, AA CC BB QQ DD रैंडम। यहाँ पर भी 8 6 7 5 1 3 2 4 रैंडम ऑर्डर, 60 50 30 40 रैंडम ऑर्डर। ठीक है, सो देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑर्डर इन दैट, और ऐसा भी नहीं है कि डुप्लीकेट्स काउंट हो, तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं और इवन आपके ऑर्डर्ड नहीं है। अच्छा, इसी में मैं एक और काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसी में एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहीं पे यूनियन के साथ डिस्टिंक्ट भी डाल सकता हूँ। एक ऑप्शनल कीवर्ड है, इफ़ यू वांट आप डालिए, मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम काम करते हैं दोनों। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट रन करूँगा तो भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा, देखिए बिल्कुल सेम आंसर आएगा। AA 8 CC 6, सेम नंबर ऑफ रोज रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, है ना। तो वही सेम बिल्कुल ऑर्डर, बिल्कुल सेम 8 6 7 5 1 3 2 4, बिल्कुल सेम ऑर्डर देखने को मिलेगा। मतलब डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करिए नहीं करिए, सेम चीज़ आने वाली। इवन देयर कम्यूटेटिव एज वेल, मतलब टेबल 2 पहले लिखूँ टेबल 1 बाद में लिखूँ, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेट सेम रहेगा। बस ये है कि पहले टेबल 2 वाला डेटा आ जाएगा, फिर टेबल 1 आ जाएगा, टेबल 2 और फिर टेबल 1 आ जाएगा, दैट वुड ओनली बी द डिफरेंस। एक बार आपको क्वेरी करके दिखाता हूँ। तो मैंने कम्यूटेटिव लॉ लगाया फिलहाल यहाँ पे, तो रन करूँगा तो क्या होगा, देखो AA 8 ZZ 60 BB 7, तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया बट टोटल नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगी और वही रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 ओनली। तो 12 रोज हैं, बिल्कुल वही सेम कॉमन रोज हैं, बट ऑर्डर चेंज हो गया है क्योंकि पहले कॉलम 2 आया है, फिर कॉलम 1 से उसमें से कॉमन डुप्लीकेट जो है हटा दिए गए हैं। मतलब पहले कॉलम 2 को करा गया है क्वेरी, है ना, और उसमें फिर जो जो कॉमन देखे जाए, जो भी 2 कॉमन मिले वो हटा के फिर आपका A प्रिंट किया गया, मतलब टेबल 1 प्रिंट किया गया। तो दैट वुड ओनली बी द सीन, बाकी रिजल्ट सेट बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, अब जैसे कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये अब देखो आपने सक्सेसफुल यूनियन ऑपरेटर्स देख लिए कि सक्सेसफुली यूनियन ऑपरेटर्स कैसे काम कर सकते हैं। अब जरा हम इसमें ये देखते हैं कि यार कब अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, कब ये जो यूनियन ऑपरेटर्स हैं ये अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि यार अगर मैं स्टार की जगह कॉलम्स के नाम को इम्पोर्ट करूँ तब भी वही रिजल्ट आने वाला है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ डालूँ सेलेक्ट कॉलम का नाम विच इज़ कॉल 1 कॉमा कॉल 2, ठीक है, कॉल 1 कॉमा कॉल 2 फ्रॉम
TB1, फिर सेलेक्ट कॉल 100, कॉल 200 फ्रॉम TB2. दिस इज़ व्हाट आई कैन राइट. यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यूनियन ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं. ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट है. बिल्कुल सही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल वही आंसर आया. A8 C6 है ना, वही वाला ऑर्डर जो हमारा अभी कुछ देर पहले आया था. कम्यूटेटिव लॉ लगाने से इवन पहले आया था. ये कम्यूटेटिव लॉ लगाने से पहले आया था. बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं. यहाँ सेम मतलब मैटर क्या करता है कि यार जो कॉलम का नंबर है वो सेम रहे, डिफरेंट ना हो. जैसे कि दिखाता हूँ, अगर मैंने डिफरेंट कर दिया तो क्या होगा. इसी में दिखाऊंगा, अभी तो मैं कहीं और कुछ टच भी नहीं कर रहा हूँ, इसी में कह रहा हूँ. इसमें से क्या करो, कॉलम 2 हटा दो. ठीक है, सिर्फ कॉलम 1 को क्वेरी करो, इसमें 100 और 200 दोनों को क्वेरी करो. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो यहाँ देखो एरर आ गया. एरर क्या आया, द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, जिन पर आप क्वेरी करने की कोशिश कर रहे हो. तो डिफरेंट है, नहीं चलेंगे. सिंपल सी बात, वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. सेम नंबर है, रिवर्स कर दे तो डेटा टाइप मतलब ऑर्डर चेंज कर दे तो कॉल 2 कमा ऑर्डर रिवर्स कर दिया मैंने फिलहाल. तो ऑर्डर रिवर्स करके जब मैं रन करूँगा तो व्हाट विल हैपन, क्या ये रन हो जाएंगे. कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद. आगे इन्होंने क्वेरी कर लिया यहाँ पे. मतलब यहाँ पे सीन क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने परफेक्टली क्वेरी कर दिया है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ी सी चीज़ें मैसी हो गई हैं. कैसे मैसी हो गई हैं भाई, मतलब ये एक्चुअल यूनियन ऑपरेटर रन नहीं हुआ है, कैसे मैसी हो गई हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 8AA यहाँ तक आपका रन हुआ है परफेक्टली, फर्स्ट रो आ गया है. और फिर यही चीज़ रिपीट हो गई है, मतलब जो सेकंड रो से आपका आंसर आने वाला था दैट इज़ रिपीटेड, सॉरी दैट इज़ रिवर्स्ड. ठीक है, दैट इज़ रिवर्स्ड कि यहाँ पे आपका जो है वो रिवर्स होकर आंसर आया. ठीक है, मतलब डेटा टाइप रिवर्स हो गया है, चेंज हो गया है. समझ में आया. सो दिस इज़ द सीन. मतलब क्या हुआ, आपके इनिशियली जो कॉमन रोज़ हैं, मतलब जो कॉमन रोज़ हैं, सही जो डिस्टिंक्ट रोज़ है वो एक एक प्रिंट हो गए टेबल 1 के. फिर जो कॉमन रोज़ आए है ना, जो कॉमन रोज़ आए है ना, उनको हटाने के बाद जो टेबल 2 में डेटा बचा उसको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया. ठीक है, ओके. रिवर्स की वजह अगर मैं डेटा टाइप चेंज कर दूँ देन व्हाट विल हैपन, डेटा टाइप अगर अलग अलग कर दूँ तो एक काम करते हैं, जरा इसको जो क्वेरी करते हैं कहीं और से. ठीक है, मतलब मैं आपको सेम भी करके दिखाऊंगा और अलग भी करके दिखाऊंगा. जैसे सकीला पे अगर हम चलें तो सकीला में बहुत सारे टेबल्स हैं. ठीक है, तो किसी भी को उठा लेता हूँ, जैसे मैं सपोज पेमेंट को उठा लेता हूँ. पेमेंट में मुझे नंबर भी मिल जाएगा और नाम नहीं मिलेगा. सॉरी, पेमेंट और नंबर दोनों नहीं मिल रहे मुझे इसमें. स्टोर में भी नहीं मिल रहे है ना, स्टाफ में मिल गए. देखो एड्रेस ID और फर्स्ट नेम दोनों मिल गए, एड्रेस ID और फर्स्ट नेम. इसको क्वेरी करेंगे. ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ. ठीक है, फिर वहाँ ले चलेंगे अपन. सेलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा ADDRESS एड्रेस अंडरस्कोर ID फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्टाफ टेबल. ठीक है, फ्रॉम स्टाफ टेबल. ऑल्दो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, रीज़न बीइंग क्योंकि यार यहाँ पे हमारा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटाबेस डिफरेंट है. ज्वाइन करना भी हमने सीखा नहीं है. एक काम करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं. हम एक काम करते हैं, एक नई टेबल ही बना लेते हैं. तो ऊपर जहाँ पे यहाँ बनाया था ना, वहीं बना दूंगा मैं एक नई टेबल. मैं कर दूंगा क्रिएट टेबल TB3. अब यहाँ पे 2 रोज़ नहीं रहने वाली हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मल्टीपल रोज़ लग सकोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ मैं लिखूँगा सपोज फर्स्ट नेम. अब थोड़ा सा मैं नाम जो है चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको कैर. अगेन वही कैर है ना, और 2 का ही वही सेम चीज़. फिर मैं दे दूँगा सपोज एज है ना, इंट ही. फिर मैं दे दूँगा सपोज DOB, डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, और ये आ जाएगी डेट, डेटा टाइप. ठीक है, और बस दैट्स इट. आई थिंक सो दैट वुड बी इनफ, राइट. और इंसर्ट एक काम करते हैं, कुछ इसी तरीके से डेटा को कर लेते हैं इंसर्ट हम, जिसमें कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा है ना. क्या इंसर्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, डेट एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगी. कुछ वैल्यूज़ को हमें चेंज भी करना ज़रूरी है. ठीक है, तो पहले तो मैं एज डाल देता हूँ, मैं इनकी सॉरी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, विच इज़ सपोज 2000 है, 2000 डैश
3-18, कुछ भी रैंडम डेट में डाल रहा हूँ फिलहाल, है ना, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अब ईयर सेम रखते हुए मंथ चेंज कर करके मैं डेट डाल दूँगा, राइट। इसको कर देते हैं सपोज 20, इसको सपोज कर देते हैं कुछ 6, इसको कर देते हैं कुछ 7th का 23, ठीक है। इसको कर देते हैं क्या, या इसको भी चेंज कर देते हैं 1999 कर देते हैं सेम डेट में, है ना। फिर इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2000 में ही 1 का 1, ठीक है। इसको कर देते हैं और बल्कि 01 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे सपोज 2002, दैट्स इट। और यहाँ डाल देंगे बस 2003, दैट्स इट। थोड़ी सी वैल्यूज़ भी चेंज करनी पड़ेगी, हमें शफल करनी पड़ेगी या चेंज ही करनी पड़ेगी। तो इसको बना दूंगा मैं mm और इसको बना दूंगा मैं 66, रिपीट डबल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर NN 77, फिर EE 11, अच्छा EE एग्जिस्ट करता है हमारे पास, सॉरी। तो FGHIJ इस तरीके से, और इसको पूरे को मैं रन कर दूंगा। कुछ दिक्कत आ गई, रो 1 में काउंट मैच नहीं कर रहा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच काउंट एट रो 1, देयर आर 3 रोज ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। टेबल 3 क्रिएट हो गई है, डेटा नहीं आया इसमें, 3 रोज हैं, 3 डेटा तो डाला है मैंने। I don't know what is the problem. Let's try to insert that back again. Okay, the error is column count does not match value count at row 1. Okay. 2 डाला है, इंटीजर डाला है, डेट डाली, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए हमें वैसे तो, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या डाला है, फिर इंटीजर वैल्यू डाली है, दैट इज़ करेक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ में DOB डाली है, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तो दिक्कत क्या है, एक काम करते हैं, इसमें ही कॉलम लगाते हैं और आगे सेपरेट आउट करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या दिक्कत है, रन हो रहा नहीं हो रहा, इसी में कुछ दिक्कत आ रही है। Table 3, okay, got the error. The error is of not changing this. कॉपी पेस्ट करने का नतीजा परफेक्टली राइट हो गया ना, देखो TB3 आ गया है ना। अब हम देखो करेंगे क्या बेसिकली, जैसे सपोज मैं इसमें से सपोज कोई कॉलम निकाल रहा हूँ, जैसे मैं करूँ सेलेक्ट क्या है, फर्स्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम TB3, है ना। और मैं इसमें करूँ सेलेक्ट कॉल 1 कॉमा कॉल 2 फ्रॉम TB1, और इसमें कर दूँ यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो दिस वुड वर्क, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड वर्क, परफेक्टली वर्कड, और इस तरीके से पूरा आपका एरर आ गया, मतलब रिटर्न हो गया। बट व्हाट इफ़ अगर मैं इसी में आपका डेटा टाइप चेंज कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। इफ़ अगर सपोज मैंने एज की जगह मैंने उठा लिया डेट, एंड डेट क्या है, DOB है, डेट ऑफ बर्थ, देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे परफेक्टली रिटर्न हो गया है, एंड क्या इन्होंने सिचुएशन दी है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रिटर्न हो गया है, यहाँ पे आपका नंबर रिटर्न हो गया है, ठीक है। नीचे नंबर, ऊपर डेट ऑफ बर्थ रिटर्न हो गया है, ओके। व्हाट अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर सपोज मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दूँ, DOB डाल दूँ, DOB
age, DOB age और call 1 call 2, then what will happen? Let's see. तो ये भी perfectly written हो गया है. So these are date of birth, these are your what? These are your characters. और ये आपकी एज और एज सेम हो गई है ना, एज और एज सेम हो गई. ओके, व्हाट अबाउट अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब सपोज एक बिल्कुल ही डिफरेंट डेटा टाइप्स, दोनों में ही अलग अलग डेटा टाइप्स आ जाएं, देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स सी. एक काम ये करते हैं कि टेबल 3 एक काम करते हैं, फिर से रीराइट कर देते हैं. ठीक है, अरे टेबल 3 या एक काम करते हैं टेबल 4 एक और रीराइट मार लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस उसमें एक वैल्यू इंसर्ट और कर देंगे, एक चीज़ और इंसर्ट कर देंगे, एक डेटा टाइप. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टेबल 4 और यहाँ पे भी बना दिया टेबल 4. बाकी सब कहानी सेम रहने वाली है. इसमें एक मैं क्या करूँगा, बस इसमें एक टाइप और डाल दूँगा. ठीक है, और वो डेटा टाइप में क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा सपोज़ डेसिमल डाल देते हैं, है ना, डेसिमल डाल देते हैं सपोज़. तो मैं डाल देता हूँ सपोज़ मार्क्स है ना, और ये होने वाले हैं डेसिमल टाइप के, डेसिमल. और ये होने वाला है क्या, बेसिकली दिस वुड बी योर 10,2 सपोज टाइप. और वैल्यूज इंसर्ट कर दे जरा, 12.46 है ना, 45,.A3 है ना, कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ, आई एम जस्ट इंसर्टिंग अ रैंडम वैल्यू. नेक्स्ट इज 78,6, 7,5, 55,3. वाह, सेम ही वैल्यू आ गई थी ऑलमोस्ट. 63,1, 24,1, 1, sorry what did I do, है ना. let me just run it very quickly, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यस, फाइन, परफेक्टली रन हो गया. Now what I'll try is I'll try to perform union operation on two data types which are completely different. Select marks, comma, date of birth from TB 3 नहीं table 4 है ना, union with select call 1, comma call 2 from TB1. So what we are doing, कॉलम 1 क्या है भाई, तो कॉलम 1 अगर मैं बताऊं आपको, तो कॉलम 1 बेसिकली है, टेबल 1 में कॉलम 1 कैर और इंट. ठीक है, सो कैर को आप डेसिमल से कर रहे हो और इंट को आप डेट से कर रहे हो. ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो ये आपका आउटपुट हो गया है. क्या हो गया है, तो डेसिमल वैल्यूज़ आ चुकी हैं. ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज़ आ चुकी हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ वैल्यूज़ आ गई. व्हाट इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस? कंक्लूजन इज़ कि थियोरेटिकली ये चीज़ कही जाती है कि आपकी जो डेटा टाइप्स हैं, द डेटा टाइप्स ऑफ मर्जिंग वैल्यूज़ शुड बी डिफरेंट. बट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम बहुत रैंडम वैल्यूज़ को, डेसिमल्स को और कैरेक्टर को मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, विच आर नॉट एट ऑल कन्वर्टेबल, जो कन्वर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इवन हम डेट ऑफ बर्थ को नंबर से मर्ज करके देख रहे हैं. ठीक है, दैट आर अगेन मर्जिंग. तो प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है. बट हमें जब काउंट की बात कर रहे हैं तो काउंट में हमें एरर देखने को मिल रहा है. राइट, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकली वो चीज़ वैलिड नहीं हो रही है. राइट, चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट करने वाले हैं हम, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट नेमिंग पार्ट. ठीक है, विच मीन्स कि अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे कि हम सपोज यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कॉलम का नाम है मार्क्स, यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे है कॉलम 1 कॉलम 2. जब इनको मर्ज करेंगे तो किसका नाम आएगा, तो अगर आप नोटिस करा हो आपने तो ये आता है मार्क्स और DOB, मतलब पहले टेबल का नाम. ठीक है, फिर अगर मैं इसको करूँ कंबाइन, किसका नाम आ रहा है, DOB एंड एज, डेट ऑफ बर्थ एंड एज आ रहा है. फिर नेक्स्ट अगर मैं इसको कंबाइन करूँ, देन व्हाट विल हैपन, तो आपका आ जा रहा है फर्स्ट नेम और DOB, पहले टेबल का नाम. ठीक है, और अगर मैं ऊपर कंबाइन करूँ तो देन व्हाट विल हैपन, तो दिस वुड बी फर्स्ट नेम एंड एज. मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे जब आप मर्ज कर रहे हो तो जो पहला टेबल है उसके नाम आ रहे हैं, मतलब जो भी आपने पहले नाम लिखा हो, पहले टेबल में नाम लिखा हुआ है वो नाम आ रहा है. बट अगर आपको इसको ट्रिगर करना है, ऐसा करना है कि यार ये ना आए, मतलब आपके हिसाब से जो आप चाहो वो नाम आए, तो आप वो भी कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ सपोज इसमें,
तो इसमें सपोज मैं ऐसा करूँ, ठीक है, तो नाम क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, बट मुझे कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 100 कॉलम 200 में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है अपने नाम में। तो क्या मैं अपना नाम इंसर्ट कर सकता हूँ? यस, मैं एलियस दे के अपना नाम इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं एक काम यहाँ पे करूँगा, मैं इसको दे दूँगा एलियस एज माई नेम 1, दिस इज माई नेम 1, और इसको मैं एलियस दे दूँगा एज माई नेम 2, और यही नाम आ जाएगा मेरा यहाँ पे। लेट्स सी, तो देखो माई नेम 1 एंड माई नेम 2। तो अगर आप चाहो कभी भी यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपके हिसाब से कुछ भी आए, तो वो आप उस तरीके से आउटपुट कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एलियस आप दे सकते हो। ओके, इसके बाद अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड ऑपरेटर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करा जाए? तो अगर आपको उसको सॉर्टिंग करनी है तो आप सॉर्टिंग एक्सप्लिसिटली कर सकते हो। कैसे? देखो, मैं इसमें से क्या करूँगा, सॉर्टिंग करूँगा। अब एक काम ये ध्यान रखना, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहला का सॉर्टिंग अलग से कर दो, दूसरे की सॉर्टिंग बिल्कुल अलग से कर दो और फिर इनका कुछ जुगाड़ वुगाड़ कर दो। नहीं, वो चीज़ अलाउड नहीं है। आपको हमेशा लास्ट सेलेक्ट के आखिरी में आपको सॉर्ट डालना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ, क्या देख लेते हैं यार, ऑर्डर बाय करके। ऑर्डर बाय सपोज मैं डाल दो कॉलम 1, देखो क्या हुआ, एरर आ गया यूनियन ऑपरेटर की, एरर आ गई कि ये कह रहे कि यार ये रन ही नहीं होगा, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होगा। यूनियन ऑपरेटर में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये चीज़ अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूनियन इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन एक्सपेक्टिंग EOF, ठीक है, एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्ट कर रहा है विच इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय क्लॉज लगा ही नहीं सकते, तो कहाँ लगा सकते हो? हमेशा लास्ट टेबल में। तो लगाएंगे हम ऑर्डर बाय, इसमें कॉलम 200 जो है वो है ना नंबर है, तो कॉलम 200 से ऑर्डर कर देते हैं और देखो रन करके आंसर क्या हो जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा, अननोन कॉल 200 है। तो यार पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, ओके, अच्छा यस। अब सीन क्या है, हाँ अब यहाँ पे देखो यार कि कॉलम 200 में दिखा रहा है अननोन कॉल ऑर्डर बाय कॉल 200, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे, अननोन कॉलम 200, क्योंकि मर्ज होने के बाद कॉलम 200 बचा ही नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट कॉलम 2? अगर मैं कॉलम 2 डाल दूँ देन क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा। तो आउटपुट हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 30 40 50 60। तो यहाँ परफेक्टली आ गया, क्योंकि जब आपने इसको मर्ज किया तो सीन क्या हुआ कि आपका जो भी नाम है वो पहले टेबल का आ गया। तो हमेशा जब भी ऑर्डर बाय भी करना है आपको तो पहले टेबल के नाम से करना है, आपको दूसरे टेबल के नाम से नहीं करना है। मतलब यहीं पे अगर मैं इसको कॉपी करके आपको ये दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम 200 लिख देता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये रन नहीं होता, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 200 इज़ नॉट नोन ओनली, कॉलम 200 पता ही नहीं है किसी को, तो वो रन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा भाई इस बात का। क्लियर? चलो, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो सॉर्टिंग क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बच गई, मल्टीपल यूनियन ऑपरेटर लगा सकते हैं क्या अपन? ये सब मल्टीपल यूनियन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो। अब जो हमने इतने सारे टेबल बनाए हैं ज़रा उनको मर्ज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, अलग अलग चीज़ें क्वेरी करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉल 1 कॉमा, या स्टार कर लेते हैं, सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 है ना, TB1 यूनियन, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2, फिर यूनियन, फिर क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। अब क्या सेलेक्ट करना है ज़रा ये देखते हैं, टेबल 3 में से किस कॉलम को करना है। तो फर्स्ट नेम और एज है ना, या कुछ भी कर लो आप, है ना, फर्स्ट नेम कॉमा एज कर लो, ठीक है, फ्रॉम TB3। अब फिर यूनियन लगाऊंगा मैं, यूनियन सेलेक्ट, और थर्ड में क्या है भाई, थर्ड का सॉरी फोर्थ में क्या है, फोर्थ देख लेते हैं ज़रा। फोर्थ इज़ अबाउट फर्स्ट नेम एंड एज, तो एज या फिर ड्यू मार्क्स कर लेता हूँ, मार्क्स एंड एज, मार्क्स कॉमा एज फ्रॉम TB4, राइट। ये पूरा मैंने लिख दिया। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। सी
ये पूरा क्वेरी हो गया और आउटपुट आ गया आपके पास, ठीक है, पूरी चीज़ मर्ज होके एक साथ आ गई। तो सारे जितने भी टेबल्स है सब आपस में क्वेरी हुए और मर्ज होके आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आप क्वेरी करके मर्ज कर सकते हो इनको इफ़ यू वांट, व्हेन एवर यू वांट। तो इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको यूनियन से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो क्लियर करती, वो समझा दी। ऑल्दो यहाँ पे आपने एक डिफरेंस देखा, ठीक है, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला। काफ़ी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें मैच हो गई, सिर्फ एक डेटा टाइप वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ, डेटा टाइप और ऑर्डर वाला पार्ट। क्योंकि ऑर्डर वाला पार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डेटा टाइप की वजह से, ऑर्डर आप चेंज करोगे तो डेटा टाइप चेंज होगा ना, यहाँ पे वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर ले रहा है। अब बहुत बार क्या होता है यार, वर्जन वाइज डिफरेंस आता है। जैसे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कहानी कहते हैं कि जब भी हम किसी भी डेटाबेस में, कोई भी आप डेटाबेस DBMS उठा लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उठा लो, ओरेकल उठा लो, MariaDB उठा लो, या फिर आपका ये हो गया MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में क्या है, इनमें क्या है, इनमें एक फिक्स रूल है, बट ये हर किसी में नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा भी कि MySQL में यूनियन और यूनियन ऑल एग्जिस्ट करता है, बट ओरेकल में यूनियन, यूनियन ऑल और आपका ये भी एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्ट और माइनस भी एग्जिस्ट करता है। MySQL सर्वर की अलग कहानी है। तो चीज़ें अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं हर जगह, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका विद लैंग्वेज जो वेरिएशन आता है ना, वो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो वैसे यहाँ पे कहने को वो डेटाबेस अलाउड नहीं है, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स अलाउड नहीं है, बट अभी हमने देखा हम क्या मर्ज कर रहे हैं, टेबल 4 को, मतलब हम एक तरीके से मार्क्स, और चलो मार्क्स जो डेसिमल वैल्यूज है उसको मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ मर्ज करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, जस्ट रिवर्स करके देख लीजिए। मैं सेम चीज़, सेम वो करूँगा, सेलेक्ट, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वो डेटा टाइप वालों को मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ सेलेक्ट मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम TB4 यूनियन सेलेक्ट DOB फ्रॉम TB4, तो कायदे से चीज़ मर्ज हो जानी चाहिए अभी फिलहाल, मतलब कायदे से मर्ज नहीं होनी चाहिए, बट MySQL में मर्ज हो जा रही है ये, ठीक है, सी मर्ज हो जा रही है। तो मार्क्स जो कि डेसिमल्स हैं इनको हम डेट से मर्ज कर दे रहे हैं, राइट। जो मार्क्स आपके वो है, क्या कहते हैं, डेसिमल्स हैं, उसको मैं डेट ऑफ बर्थ जो डेट है उससे मर्ज कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल थियोरेटिकली दिस इज नॉट अलाउड, बट प्रैक्टिकली दिस इज हैपनिंग, MySQL में देखने को मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली तो हम चीज़ें कहेंगे कि यहाँ है, थियोरेटिकली हम मना कर देंगे कि थियोरेटिकली अलाउड नहीं है, राइट। चलो, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। एक इसमें थोड़ा सा बस डायलेमा है, बाकी सब चीज़ें तो जो हमने थियोरेटिकली पढ़ी वो चीज़ें मैच हो रही हैं, राइट। चलो, तो ये हो गया यार आपका यूनियन ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर, जो सेट ऑपरेशन हमने देखा वो हमें यहाँ पे MySQL में कुछ इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है, इसको कर दूंगा सेव, है ना, और मैं क्या करूँगा यूनियन, तो यूनियन डाल दूंगा बस, है ना, यूनियन ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर यूनियन, ठीक है, दैट्स इट। इन सबको बंद कर दूंगा, लेट मी क्लोज दिस ऑल, है ना। ये सर्वर लोकल इंस्टेंस भी कर दूंगा, ये भी बंद कर दूंगा, सर्वर सर्विस पे चलूँगा, और जो अभी फिलहाल मेरा सर्वर चल रहा है उसको भी बंद करने का काम कर दूंगा फिलहाल मैं, ये भी क्लोज कर दे ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरा हो गया यूनियन ऑपरेटर डन, ठीक है। सो दिस वाज योर यूनियन ऑपरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनियन और ऑपरेटर, बट उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ये MySQL का यूनियन ऑपरेटर या यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन बच गया, विच इज यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल करके भी एक ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है जिसको आप यूज कर सकते हो टू मर्ज टू टेबल्स इनटू वन, और उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। यूनियन की काफ़ी चीज़ें उसमें फॉलो होती है, बट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी है, तो वो हमें जानने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम यूनियन ऑल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जरा इसको एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पर आपको टाइप करना magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है क्लास 12। तो क्लास 12 का पूरा सिलेबस खुल जाएगा जो मैग्नेटबेंस आपको ऑफर करता है अंडर दिस सेक्शन विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यू नीड टू सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस
यू नीड टू क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन यहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, CUET मिल जाएगा, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे। तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर फॉर दैट। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।